लगभग 1822 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। मान लीजिए लगभग 5 सालों से। स्कूल ड्रेस में है ये बच्चा, स्कूल जाने की जगह पे आज ये बच्चा ये झंडा लेके इस जगह पे बैठा हुआ है। स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रहा होगा, ये एक सीए के द्वारा इस कंपनी का ऑडिट किया गया, इस कंपनी का वैल्यू निकाला गया जो कि 426 करोड़ था। 20 करोड़ की कंपनी को 62 करोड़ में के बाद आज मंजित ग्लोबल के नाम से बेच दिया गया। जब इनकी उम्र 20 साल 22 साल 25 साल थी जगत थी, तब इनसे नोच नोच के काम निकलवाया गया। जब 20 साल 25 साल कोई वर्कर काम कर लिया, इस पे लिखा हुआ है कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। और वही मजदूर का आज हाल आप लोग देख सकते हैं। 100-200 वर्कर को बताया जाता है कि इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। जब 20 साल तक वो वर्कर आपके कंपनी में काम किए, तब आपको नहीं दिखाई दिया कि सर्टिफिकेट फर्जी है, और 20 साल बाद दिखाई देता है। बिहार से लगभग 1400 किलोमीटर की सफ़र तय करके आज हम लोग मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? कोई इतना मामूली बात तो होगा नहीं जिसके लिए हम 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस जगह पे पहुंचे। एक ऐसे कहानी से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं, एक ऐसे आंदोलन से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि लगभग 1822 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। मान लीजिए लगभग 5 सालों से, लगभग 5 सालों से ये देश का एक तरह से कह लेंगे कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद ये आंदोलन अभी देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन क्यों चल रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आज हम सब आपको बताएंगे। इधर पीछे आप लोग देख सकते हैं ये छोटा बच्चा हो। क्या उम्र है बाबू तुम्हारी? मेरी 8 साल उम्र है। किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास। इस बच्चे की उम्र देख सकते हैं, स्कूल ड्रेस में है ये बच्चा। स्कूल जाने की जगह पे आज ये बच्चा ये झंडा लेके इस जगह पे बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? कहीं ना कहीं इसके माता पिता की मजबूरी होगी जिसके वजह से आज इसको बैठना पड़ा ये स्कूल ड्रेस पहन के, जो कि इसकी जगह अभी फिलहाल स्कूल में थी। हम आपको बता दें मेरे पीछे एक प्लांट है, एक फैक्ट्री है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। इस फैक्ट्री का नाम है मंजित ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम अभी है देश में काफ़ी चर्चित एक नाम रहा बिरला इंफ्रास्ट्रक्चर, बिरला कंपनी का और बिरला उद्योगपतियों का। बीके बिरला जो इस कंपनी के मुख्य ऑनर थे, बीके बिरला, जिनको आज भी ये लोग बिरला बाबू, बीके बाबू के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने अपनी कंपनी अपने पोते को बेच दी, मंगलम बिरला को। उसके बाद उनके पोते को कहीं ना कहीं लालच आया मन में कि ये टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी में उस तरह का धांधली और उस तरह का ऊपरी कमाई नहीं था, उस तरह का मुनाफा नहीं हो पाता जैसा सीमेंट में और रियल एस्टेट में होता था, जहाँ पे फंडिंग हो या ऊपरी कमाई हो या ब्लैक मनी हो, उस तरह का ये टेक्सटाइल कंपनी में नहीं बन सकता था। लेकिन आपको अगर उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं था, इसको बंद करना था, तो सरकार का एक नियम है, उसके थ्रू इसको बंद करने की प्रक्रिया होती है। सारे मजदूरों का राजीनामा लिया जाता, तब बंद किया जाता। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर की ऐसी धांधलियां सामने आई है जिसमें कि हम आपको बता दें कि कंपनी बंद करने के लिए एक चाल चला गया। स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रहा होगा, ये एक सीए के द्वारा इस कंपनी का ऑडिट किया गया, इस कंपनी का वैल्यू निकाला गया जो कि 426 करोड़ था। जी हाँ, 426 करोड़ की कंपनी को 62 करोड़ में आज पहले वेरिट के नाम पे बेचा गया, वेरिट कंपनी से बेचा गया, और वेरिट के बाद आज मंजित ग्लोबल के नाम से बेच दिया गया। ये सारे लोग बिरला के अंदर काम करते थे, कोई 20 साल कोई 25 साल से उस कंपनी में काम करते थे, जो कि बिरला के नाम पे, बिरला के भरोसा पे उस कंपनी में ज्वाइन किए थे। जब इनकी उम्र 20 साल 22 साल 25 साल थी, जब ये युवक थे, जब इनके शरीर में वो ताकत थी, तब इनसे नोच नोच के काम निकलवाया गया। लेकिन आज जब इनका शरीर डाउन होता गया और उस कंपनी वाले को मन भर गया, तो कहीं ना कहीं कंपनी को बेचते बेचते लोगों को ये दिखाया गया कि कंपनी घाटे में चल रही है। हालांकि यहाँ के कुछ एक्सपर्ट द्वारा इस कंपनी का आकलन भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि कंपनी बेहतरीन फायदे में चलेगा। अगर कंपनी घाटे में है तो आप 426 करोड़ की कंपनी को सिर्फ 62 करोड़ में कैसे बेच दिए? इसके पीछे की तमाम तथ्य हैं। यहाँ पे सारे लोग लगभग 5 सालों से इसी तरह बैठे हुए हैं, और शर्म आती है इस बात से। आज से एक दिन पहले ना नरेंद्र मोदी, जी हाँ, भारत के मुख्यमंत्री, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर होगा उज्जैन, वहाँ आए थे, लेकिन इनका दर्द किन्हीं को नहीं दिखा, ना यहाँ के नेता मंत्री विधायक किन्हीं को नहीं। यहाँ पे बच्चे हो, महिलाएं हो, या नवयुवक हो या बुजुर्ग हो, सारे कोई बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल। आप लोग का ये आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। आप सबसे पहले इस कंपनी में ज्वाइन की, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 20 साल। 20 साल। अभी उम्र कितनी है? 45 साल हो गए। 45 साल। और 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं।
क्या कहानी हुई थी इस कंपनी के पीछे जो आप लोगों को उस कंपनी से निकाल दिया गया या आप लोग खुद निकल गए? हालांकि ये भी सुनने में आया है कि इन लोगों को वीआरएस भी दिया जा रहा है, कंपनी वीआरएस देने के लिए तैयार है, 4 लाख 4.5 लाख का पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोगों का मांग है कि नहीं, हम उसमें काम करेंगे, क्योंकि हम उसमें काम करने का, और प्राइवेट सेक्टर का नियम हम आपको बता दें कि कोई भी लोग अगर परमानेंट ज्वाइन करते हैं तो 55 से 60 साल उनका आयु का तिथि होता है कि उतने दिन वो उस कंपनी में काम करेंगे, लेकिन आप लोग 40 साल में आप लोगों को निकाल दिया गया। हाँ 40 साल निकल गए। क्या हुआ था इस कंपनी के पीछे की राजनीति में? फर्जी तरीके से वेरी ग्लोबल के नाम से बेच, फर्जी तरीका। एक और चीज हम आपको बता दें, निकालने के प्रोसेस में शुरुआत में क्या किया गया, जब 20 साल 25 साल कोई वर्कर काम कर लिया, उसके बाद एक लिस्ट निकलता है कंपनी के द्वारा जिसमें 50 60 100 200 वर्कर को बताया जाता है कि इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। जब 20 साल तक वो वर्कर आपके कंपनी में काम किए तब आपको नहीं दिखाई दिया कि सर्टिफिकेट फर्जी है, और 20 साल बाद दिखाई देता है। हालांकि कंपनी को जिसके द्वारा बेचा गया उस कंपनी की छवि अच्छी नहीं थी, वेरिट उस कंपनी का नाम था, उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए इन लोगों के मन में डर था कि अगर हम उस कंपनी में काम करेंगे तो मेरा जीवन आगे सिक्योर नहीं रहेगा, इसलिए वो काम छोड़ दिए। अभी कंपनी के अंदर काम चल रहा है, सारे वर्कर बाहर के हैं, बाहर के हैं। आप लोग क्यों मजबूर हुए उस कंपनी को छोड़ने के लिए? उस मजदूर का वैल्यूएशन सही नहीं था, वैल्यूएशन सही नहीं था, डर था कि आगे सिक्योर नहीं रही है, हमारी भविष्य जो सुरक्षित नहीं है। कितना दिन से यहाँ पे बैठे हैं? 5 साल से। कोई नेता मंत्री विधायक सांसद कोई नहीं? कोई नहीं। 5 साल में कंपनी आज तक इस चीज पे सुनवाई नहीं किया। नहीं सुनवाई। और ये भी सुनने में आया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया है इस कंपनी को, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं ये नकार दिया है। सही बात है, उनको भी नकार दिया और उनको ताक पर रखकर आज कुमार मंगलम जी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। और आज सरकार भी, जैसे मेघा पाटकर जी, उनको अर्बन नक्सलाइट कहती है, जबकि वो गरीबों के लिए लड़ती है, जबकि आज के समय में कलेक्टर का ये बैनर दीजिएगा थोड़ा, इस पे लिखा हुआ है कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। और वही मजदूर का आज हाल आप लोग देख सकते हैं। यही मजदूर कहीं ना कहीं नेता मंत्री को वोट देके उस पद पे पहुंचाते हैं। हाँ, ये फंडिंग नहीं देते हैं जो कुमार मंगलम बिरला जी करोड़ों में देते होंगे, वो फंडिंग ये लोग नहीं देते होंगे, लेकिन ये लोग टैक्स का पैसा देते होंगे। ये मोबाइल खरीदते होंगे ना, इसके पीछे टैक्स का पैसा देते होंगे, लेकिन फिर भी आज ये अपने नौकरी के लिए मर रहे हैं।